Hello everyone, I'm Tanya Singh, currently a third year MBBS student from GR Medical College, Gwalior. A well-constructed timetable establishes rhythm and routine. Well said by Stephen Hawking. So, अगर आपका जो पढ़ने का टाइम टेबल है वो सही तरीके से बिल्ट है तो आपका जो पढ़ने का रिदम है, आपका जो पढ़ने का रूटीन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दी आपका क्या टाइम टेबल था आपके प्रिपरेशन के डेज में, क्या इंपॉर्टेंस है टाइम टेबल का, क्या जरूरत है टाइम टेबल की, हमें टाइम टेबल बनाने से क्या फायदा है, हम ऐसे ही क्यों नहीं पढ़ सकते कोई भी चीजें। तो मैं आपको बताती हूँ, चाहे जंग हो या पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या आर्मी हो, रूटीन, सिस्टम, रेगुलेशन और टाइम टेबल हर जगह जरूरी होता है। तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज और बता देती हूँ, हर पर्सन डिफरेंट है तो सबके टाइम टेबल भी डिफरेंट होंगे। जो टाइम टेबल आपको सूट कर रहा है वो टाइम टेबल शायद मुझे सूट ना करे या फिर मेरा टाइम टेबल आपको हैक्टिक लगे। तो इसलिए आपका जो टाइम टेबल रहा है पूरे साल प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, आप उसी पर स्टिक रहे। ये जो लास्ट के 2 महीने हैं, इस टाइम पे आपको अपना टाइम टेबल चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसी पर स्टिक रहें। ये लास्ट के 60 दिन रिवॉल्यूशनरी है। इस टाइम पे बहुत से बच्चे अपना रिजल्ट बनाते हैं और बहुत से बच्चे अपना रिजल्ट बिगाड़ते भी हैं। लास्ट के 2 महीनों में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका टाइम टेबल था उसी पे स्टक रहे एंड अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़े। अपना टाइम टेबल बताने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देना चाहती हूँ दैट टाइम टेबल और सिलेबस स्ट्रैटेजी ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ टाइम डिवाइड करना होता है, आपको सिलेबस स्ट्रैटेजी भी बनानी है कि इस टाइम पे मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें फॉलो करी थी, क्या टाइम टेबल था मेरा। मैं बचपन से ही अर्ली बर्ड रही हूँ। मेरा दिन स्टार्ट होता था सुबह 4 बजे। 4 बजे से 7 बजे तक मैं बायो पढ़ती थी और 7 बजे से 8:30 बजे तक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का याद करने का पोर्शन होता था, याद करने के टॉपिक्स होते थे, मैं वो करती थी। बेसिकली 4 बजे से 8:30 बजे का जो टाइम रहता था उसमें मैं प्योरली फोकस करती थी कि जो याद करने वाले टॉपिक्स हैं मैं उन्हें ही पढूं। तो मैं ये पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आपको कभी भी सुबह उठ के फिजिक्स सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है, क्योंकि क्या होता है ना, हम फिजिक्स सॉल्व करने लग जाते हैं, फिर उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम स्टक हो जाते हैं और फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन में कुछ करा ही ना हो। इसलिए आप सुबह उठ के बायो या केमिस्ट्री पढ़ लो, जिससे आपको पूरे दिन में कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि चलो एटलीस्ट मैंने इतना पोर्शन तो कवर कर रखा है, इतना तो मैंने पढ़ लिया है। फिर 8:30 से 9 बजे तक का मैं ब्रेक लेती थी। 9 से 12 बजे का जो मेरा स्लॉट रहता था उसमें मैं फिजिक्स सॉल्व करती थी। फिर 12 बजे से 2 बजे तक का मैं एक बड़ा ब्रेक लेती थी। इसमें मेरे जो डेली रूटीन का जो भी काम होता था मैं वो कर लेती थी और फिर उसमें से 1 घंटा बचा के मैं सो भी लेती थी। मैं आपको बताती हूँ कि आपको दोपहर में सोना भी जरूरी है, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप सुबह उठे हो, आप इतने जल्दी उठे हो, तो लंच के बाद आपको नींद आएगी ही आएगी और वैसे भी सुबह से पढ़ के आपका माइंड बहुत थक जाएगा। तो इसलिए अगर आप 1-8 घंटे का पावर नैप ले लेंगे तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप और इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे। उसके बाद में 2 से 5 बजे तक मैं केमिस्ट्री करती थी। जो भी मुझे पढ़ना रहता था केमिस्ट्री में वो सारी चीजें मैं 2 से 5 बजे के टाइम पर कर लेती थी। देन 5 से 5:30 तक का मैं फिर से एक छोटा ब्रेक लेती थी। उसके बाद जो 5:30 से 8:30 बजे का स्लॉट रहता था वो मेरी पूरे दिन का सबसे मेन पार्ट रहता था, क्योंकि इस टाइम पे मैं करती थी रिवीजन, और रिवीजन आप सबको ही पता है कितना इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दी ऐसा कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है क्या जिससे हमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद हो जाए, हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। मैंने आप लोगों के लिए सर्च करा एंड देन आई केम अक्रॉस अ रियली नाइस ऐप दैट इज कॉल्ड अ मेमोनीट ऐप। इट इज रियली अमेजिंग। बिफोर गोइंग इनटू व्हाट इज मेमोनीट ऐप, मैं आपको बता देती हूँ दैट in NEET 2022 96 out of 100 questions came from this मेमोनीट ऐप। आप लोगों को रिकमेंड करने से पहले ये ऐप मैंने खुद यूज करके देखा एंड इट्स रियली हेल्पफुल। मैं आपको एलैबोरेट कर देती हूँ इस ऐप के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, आपको हर पैरा पे रुकना है एंड देन सोचना है कि इस पैरा से कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मेमोनीट ऐप हैज डन द सेम। उन्हें एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करे हैं। मेमोनीट ऐप पे आपको 30,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे एंड दैट टू एनसीईआरटी ओरिएंटेड। हर लाइन से एनसीईआरटी के दे हैव फ्रेम्ड अ क्वेश्चन। एनसीईआरटी की लाइंस बहुत वॉलेटाइल होती हैं, दे टेंड टू फॉरगेट इट वेरी इजीली। तो अगर आपको आपकी एनसीईआरटी की मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना है देन यू हैव टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस अ लॉट एंड उसके लिए मेमोनीट ऐप बेस्ट है। In Memoneat, every reaction formula is taken and framed as questions in 3 formats. First, you will see it as flashcard to help you read and memorize it. This app also has jumbled word questions, drag drop questions, match the following. This will make your MCQ practice highly interesting and interactive. Memoneat app also has test series which is 100% NCERT based. It's best to test your knowledge and revise chapters. If you are a person who is lazy or bored to read NCERT, then this app is for you.
You can use my code Tanya300 to get 300 rupees off on this app. So let's continue with the timetable. So 5:30 बजे से 8:30 बजे तक मैं रिवीजन करती थी। एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, उसमें मेरा सिलेक्शन ना होने का मेन रीज़न लैक ऑफ रिवीजन ही था। मैं रिवीजन को टाइम वेस्ट समझती थी। मैं सोचती थी कि जितने टाइम में मैं रिवीजन करूँगी उससे अच्छा उस टाइम में मैं आगे का टॉपिक पढ़ लेती हूँ। बट ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, दैट कॉस्टेड मी अ ईयर। आप लोग मेरे जैसे गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, रिवीजन पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। मैं बहुत मार्जिन से रुकी थी। उस अटेम्प्ट में मेरे 418 मार्क्स थे एंड उस ईयर में 2018 में मेरे स्टेट पे 500 मार्क्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट हो गई थी एंड दैट टू जनरल कैटेगरी को। सो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था कि मैं ऐसे मार्जिन से रह गई हूँ। रिवीजन करने के बाद 8:30 बजे से 9 बजे का मैं ब्रेक लेती थी, जिसमें अपना खाना वाना खा लेती थी। देन 9 से जो 10 बजे का टाइम रहता था, उसमें या तो मुझे कोई वीक चैप्टर लगता था तो उसको मैं वीक टॉपिक को स्ट्रेंथन करने के लिए देख लेती थी, या फिर मुझे उस टाइम पे मेरा फ्लेक्सिबल रहता था, मुझे जो पढ़ना होता था थोड़ा बहुत मैं वो पढ़ लेती थी। एंड एक चीज़ मेरी फिक्स रहती थी दैट 9 से 10 बजे मैं ये प्लान कर लेती थी कि अगले दिन में मुझे क्या पढ़ना है। मैं अगले दिन के टारगेट सेट कर लेती थी कि अगले दिन मुझे इतना पढ़ना है। हमें किसी भी काम में अगर सक्सीड होना है देन 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली क्लैरिटी, दूसरी एनर्जी। तो इसलिए क्लियर होना जरूरी है कि हमारे अगले दिन का टास्क क्या है, हमें अगले दिन क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के देख रहे हैं चलो आज ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, नहीं। आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड में कि मुझे सुबह उठ के ये पढ़ना है एंड आप सुबह उठे एंड पढ़ने लग जाएं। दैट्स इट, आपको ऐसे पढ़ना है। तो बस यहीं पे मेरा डे एंड हो जाता था एंड यही साइकिल रिपीट करिए मैंने पूरे 2 महीने तक। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं मॉक टेस्ट का। मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी, मैंने पढ़ सब रखा था, मैंने 2 साल से ढंग से पढ़ रही थी, मुझे आता सब था, बट मुझे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत थी। तो उस टाइम पे मैं ऐसे खुद से मॉक टेस्ट सॉल्व करने नहीं बैठती थी। जो भी मेरे कोचिंग का शेड्यूल रहता था वो जैसे ही प्लान करते थे मॉक टेस्ट हर 2-4 दिन में, मैं वैसे जाके दे आती थी। खुद से मैं बैठती नहीं थी मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मैं उस टाइम पे अपनी पढ़ाई छोड़ के मॉक टेस्ट देने बैठूं। तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि आप मॉक टेस्ट दें या नहीं दें, अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है देन आप मॉक टेस्ट दें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी और आप एनालाइज करके उन्हें रेक्टिफाई कर पाएंगे। बट अगर सिलेबस आपका नहीं हुआ है या फिर कुछ टॉपिक वीक बच रहे हैं देन उन्हें प्लीज प्रैक्टिस करो बैठ के, जैसे कि मैं करती थी। मैं अपने वीक टॉपिक्स को प्रैक्टिस करती थी रादर देन कि मैं ऐसी पेपर दे के आ रही हूँ। जब मुझे प्रैक्टिस ही नहीं होगी, जब मुझे टॉपिक ढंग से समझ आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या मॉक टेस्ट दूँ, क्या ही इम्प्रोवाइज करूंगी मैं उसमें। लास्ट में आपको यही बोलूंगी दैट ये जो लास्ट के 2 महीने हैं इनको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको अपना मैक्सिमम देना है इन 2 महीनों में। देखिए आपकी प्रिपरेशन चाहे कैसी भी रही हो, लास्ट के 2 महीने को सही से यूटिलाइज नहीं करोगे, एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर पैटर्न से नहीं चलोगे तो सिलेक्शन से हार्ड हो बैठोगे, अगर कितने भी ब्राइट स्टूडेंट हो आप। तो इसलिए लास्ट के 2 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये लास्ट के 2 महीनों में बहुत स्कोप होता है अपने मार्क्स इंप्रूव करने का। 450 से 600 पे पहुंच जाओगे आप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Thank you for watching and keep studying.